मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली जिले में सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में 30 करोड़ की परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने रामगढ़ इंटर कॉलेज के पास जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों ने चंदौली जिले का नाम देश दुनिया में रोशन किया है। सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब उन्हें सत्ता मिली तो वो जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठकर काम नहीं कर पाए। उनकी सरकार में लूट, माफियागिरी और विकास के पैसों को लेकर भ्रष्टाचार फैलाते। तो उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार में वही पैसा लोगों के विकास के काम में लगाया जा रहा है। अभय कुमार मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अभय कुमार अरंगी चंदौली के लोलपुर के माधुरी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आपको स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। वृद्धा पेंशन के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग की ओर से शिवलोचन जी को स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कुमारी ममता सिंह के अंतर्गत अनीता, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आदित्यनाथ जी। इस परियोजना के अंतर्गत यात्री विश्राम गृह। चंदौली में पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। सपा विधायक ने डिप्टी एसपी के सिर पर टक्कर मारी है। इस घटना के बाद जब हो हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने सपा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया है। सीएम को सपा के कार्यकर्ता ज्ञापन देने जा रहे थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली के दौरे पर थे और इस घटना के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि लाल टोपी वालों की ट्रेनिंग का नमूना है। चंदौली जिले के रामगढ़ में मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले लक्ष्मणगढ़ में सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री को पत्रक देने के लिए निकले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, लेकिन वो रुके नहीं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे। माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, सपा के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कुछ ज्ञापन देने का वो था। उनसे पूर्व में भी संपर्क किया था, उनके बाद बताया था जो भी इनका ज्ञापन है वो शांतिपूर्वक दे दीजिए। और इनके द्वारा मूवमेंट की गई और यहाँ से सभा स्थल से हालांकि बहुत दूर थे, लगभग 8-10 किलोमीटर यहाँ सभा स्थल से काफी दूर थे, पास नहीं थे। तो वहाँ पे जब पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश करी तो ये इन्होंने धक्का मुक्की करी। उसमें पुलिस की तरफ से भी कुछ कार्रवाई हुई है, तो उसकी जांच करके जो भी उसमें कार्रवाई रहेगी वो की जाएगी। जो भी विधिक कार्रवाई। देखिए, 10 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए जनपद में और कोई यहाँ का काम हुआ नहीं। तो हम लोग चाह रहे थे कि खुद मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बात बताएं कि आप 10 बार आए यहाँ, लेकिन एक भी कोई समस्या हल नहीं हुई। और हम लोग खुद मिल करके जनपद चंदौली के साथ न्याय की बात किया जाए। यहाँ खेत धान नहीं खरीदा जा रहा है, खाद नहीं है और यहाँ की सड़कें 2-2 फीट तक गड्ढे युक्त हैं, तो इनको ठीक किया जाए। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद ज्ञापन देने जा रहे थे और यहाँ की बात हकीकत बताने जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने अंबेडकर नगर में अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना बताया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवाद है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म आता जा रहा है। राजनेताओं के आरोप प्रत्यारोप जारी है। नेता बयानों के जरिए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब से मोहम्मद अली जिन्ना की वकालत की है वो बीजेपी के निशाने पर है। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर हमला बोला है। एक रैली में उन्होंने कहा कि मैं उन्हें अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। अखिलेश पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अवसरवाद है। तो मैं अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यह विश्वास रखता हूं कि पिछड़ा ना उनके साथ 2014 के बाद से गया है और ना 2022 के बाद भी जाएगा। हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और पिछड़ा हो चाहे अनुसूचित हो चाहे सामान्य वर्ग हो, हम सबका साथ सबका विकास के विश्वास में काम करते। इतना ही नहीं, प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को टोपी और लुंगी वाला गुंडा तक कह दिया। उन्होंने कहा कि साल 2017 के चुनाव से पहले जालीदार और गोल टोपी वाले लुंगी छाप गुंडे व्यापारियों को आतंकित करते थे। उन्होंने इशारों में मुसलमानों को लुंगी और टोपी छाप गुंडा बताया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे,
जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। इस जुबानी जंग में ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है। वो भी बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साध रहे हैं और तंज ही तंज में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजभर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कहते थे हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाएंगे, लेकिन अब हवाई जहाज और हवाई अड्डे तक बेच रहे हैं। रेलवे, LIC बैंक बेच रहे हैं। तो चंद्रना कोई ना बोली, अरे तेरा जूता पालिश करने वाले पिछड़े दलित समाज के लोग, तेरे बीच में जो बैठे हैं पिछड़े दलित समाज के लोग, वो तेरा जूता पालिश कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा जूता पालिश नहीं, सामने बात करने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर। यूपी के चुनाव में इस समय मोहम्मद अली जिन्ना का मुद्दा छाया हुआ है। अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी नेता करीब सभी मंचों पर इस मुद्दे को उठाते हैं, तो सपा की तरफ से भी जवाब आता है कि आखिर गलत क्या कहा। लेकिन बीजेपी अखिलेश यादव के बयान के जरिए खुद के लिए रास्ता तलाश रही है ताकि उसके कोर वोटर्स में किसी तरह का बेखराब ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कासगंज में युवती ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती ने ट्विटर के जरिए CM से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़िता ने यूपी पुलिस, कासगंज पुलिस, DM और CM को टैग किया है। पीड़ित ने वीडियो में अपने परिजनों से हत्या की आशंका जताई है। हालांकि इस वीडियो के ट्वीट होने के बाद कासगंज पुलिस ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया है। गंज डुंडवारा इलाके के एक गांव की ये पीड़िता रहने वाली है और उसने अपने ही परिवार के लोगों पर हत्या करवाने की आशंका जताया है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरे घर वाले मुझे मारते पीटते थे और मेरी शादी एक बुजुर्ग इंसान के साथ पैसे की लालच में कराना चाहते थे, जिससे मैं 19 नवंबर सन 2021 सुबह 4 बजे घर से निकल आई हूँ। मैं दिल्ली NCR में नौकरी कर रही हूँ और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। मैं अपने घर से अपनी मर्जी से निकल के आई हूँ और आप अगर मेरे साथ कोई घटना घटित होती है तो इसके जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। एटा में रेल विस्तार को लेकर तिरंगा बाइक रैली को पुलिस ने रोक दिया है। एटा जिले के रेल विस्तार को लेकर ये रैली निकाली जा रही थी। दर्जनों की संख्या में बाइक रैली में हिस्सा लेने के लिए युवा पहुंचे थे। एटा शहर के शहीद पार्क में बाइक रैली का शुभारंभ होना था। समाजसेवी मेधावृत्त शास्त्री के नेतृत्व में ये रैली निकाली जा रही थी। तिरंगा बाइक रैली निकालने पहुंचे युवाओं ने मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। एटा में 70 वर्ष से विकास का जो पिछड़ापन है उसका सबसे बड़ा कारण यदि कुछ है तो इस पूरे के पूरे भारत में हम एकमात्र जनपद हैं जो आज तक कहीं भी रेल विस्तार से नहीं जुड़े हैं। ना हम किसी नगर से जुड़े हैं और ना किसी महानगर से जुड़े हैं। एटा में रेल विस्तार हो इस मांग को लेकर आज हम यहाँ एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और औरैया जिले के सदर कोतवाली इलाके के जातापुर गांव निवासी रिक्शा चालक को 3 लोगों ने मारपीट करते हुए रिक्शा लूट ली और मौके से फरार हो गए। घायल रिक्शा चालक को राहगीरों की ओर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। फिलहाल पीड़ित चालक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। ये सवारी आपको कहाँ पर मिली? इस मंडी से थी सवारी। क्या बोला उन्होंने? हमने साई मंदिर नर्सरी है बगल में, तो गमला जाने चाह रहे समाज चौक पे, तो 4 गमला फिर डाल दे समाज चौक पे। बस हमें गमला लेके जाने तो मैं चलो भैया डाल करे गमला। जब गमला लेने गए तो फिर खड़ो करो मारने लगे और नहारो बांध के रखे आए दो में गाड़ी लेकर भाग गई। मोबाइल गाड़ी क्या क्या आपके पास से सामान गया? कुछ पैसा थे थोड़े और मोबाइल। घर वालों को आपकी सूचना कैसे मिली? घर वाले सूचना गई भाई साहब, हम जब उसके साथ हमने छोड़ पाई, अरे भाई साहब के एलम वाले निकले, उनसे कही भैया मैं फ़ोन करते घरे, तो उन्हें रिश्तेदार की फोन रिश्तेदार ने फिर घर। हाँ, मोबाइल भी ले गए हैं, पैसे भी ले गए हैं, पैसे भी थे। कितने पैसे थे? ऐसे थे तो 3000 रुपये।
ये घटना कितने बजे की है, कब ये घर से ये निकली? घटना है 5 बजे की। कब सुबह की है? हाँ, सुबह की। किस काम के लिए निकली थी? ये आए थे, मंडी आते हैं, सब्जी काम वो लाते हैं, भाड़ा डालते हैं।